देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। आज हमारे साथ जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं मेहमान, वो दिल्ली से हैं और उत्तर पूर्वी जिला से भाजपा के प्रवक्ता हैं, जहां से कि मनोज कुमार तिवारी जी सांसद हैं, वहां से जुड़ रहे हैं। और इनका नाम सूर्य प्रकाश पाठक है, जो कि इस समय दिल्ली में आप जानते ही हैं कि चुनाव का दौर चलने वाला है, शुरुआत होने वाला है और लोग उसके लिए तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो आप पार्टी के विषय में आज बात करेंगे सूर्य प्रकाश पांडे जी, पाठक जी से। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पाठक जी, जैसा कि दिल्ली का माहौल इस समय बताया जा रहा है कि बहुत प्रदूषित है, तो उस माहौल में जीना कितना मुश्किल है, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए। सर, एक बात मैं दिल्ली वासी से ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है वो दमा का मरीज हो रहा है। कार्यालय जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई भी जो काम काजी करने वाले लोग हैं वो घर से बाहर निकलते ही उनका दमा घुट रहा है और मास्क वेयर करके ही निकल पा रहे हैं। ये दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। एक बार जब पंजाब में कहते थे पराली जलाई जा रही है, आज पंजाब में किसकी सरकार है? अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। तो आज कैसे पराली जलाई जा रही है, इसको दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा। जब स्थिति आउट ऑफ कवरेज हो जाती है तब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि प्रदूषण फैल रहा है, उसको रोकने का, प्रदूषण के खिलाफ हम युद्ध लड़ रहे हैं। इस प्रकार से युद्ध लड़ा जाएगा क्या? आदमी सांस नहीं ले पा रहा है। दिल्ली की हवाएं पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी हैं। और जी। सर, कहीं ना कहीं लोग इस 2 महीने प्रदूषण के नाते दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। जी। ये सबसे बड़ा अभी मुद्दा दिल्ली का है। अभी जो एमसीडी का चुनाव इन्होंने जीता, इन्होंने कहा था कि जो कूड़े का पहाड़ है उसको हम खत्म कर देंगे। उस पे कितना कार्य हुआ है, एक बार उस पे भी आप प्रकाश डालिए। सर, जिस वार्ड में मैं रहता हूं वहां का निगम पार्षद भाजपाई है, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद है, लेकिन फिर भी उनको काम दिल्ली सरकार नहीं करने दे रही है। अधिकारियों को रोकने का काम करती है, क्योंकि मेयर उनका है, सारे अधिकारी उनके हैं, दिल्ली सरकार के हैं। कूड़े का पहाड़ तो एक बहाना था सर। एमसीडी में दिल्ली सरकार उनकी बननी थी, इसलिए इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाकर कूड़े का पहाड़ को हटाएंगे। आज भी कूड़े का पहाड़ ज्यों का त्यों है। आज उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, एमसीडी में उनकी सरकार है। आखिर क्यों कूड़े का पहाड़ नहीं हट पा रहा है? ये केवल दिल्ली की जनता को गुमराह करने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ये 2014 में बहुत बड़े बड़े वादे करते थे। हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, अब किसी प्रकार का कोई वीआईपी सुविधा नहीं लेंगे। ये पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है किस प्रकार के मानसिकता का व्यक्ति ये है। आज शीश महल जैसे, में शीश महल में रहते हैं, करोड़ों के पर्दे लगे हैं, कमोड लगा हुआ करोड़ों का। क्या इस प्रकार का व्यक्ति आम आदमी हो सकता है? इसको अब दिल्ली की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता इनके बहुरूपीयपन को बखूबी जान चुकी है। वो इसलिए क्योंकि जान रही है कि ना बिजली फ्री है ना पानी फ्री है। आज अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि जहां झुग्गी वहां मकान। मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को इस बार विधानसभा के चुनाव में आप मूर्ख नहीं बना सकते। वो इसलिए क्योंकि आपकी असलियत, आपकी हकीकत दिल्ली की जनता अब जान चुकी है। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में जुग्गी में प्रवास चल रहा है। जुग्गी वासियों की समस्या जानी जा रही है। आखिर समस्या क्या है? उनका यह कहना है यहाँ पानी गंदा आता है, बिजली प्रॉपर नहीं आती और पानी का बिल हजारों में बढ़ा बढ़ा के दिया जा रहा है। गरीबों को ऊपर जिस प्रकार से प्रहार अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। सांसद मनोज तिवारी के क्षेत्र में रहते हुए भी हम इस बात को कहेंगे कि सांसद मनोज तिवारी एक ऐसे सांसद हैं जो अपने पूरे क्षेत्र के जितने भी विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं उसको जीत कर लाने का काम करेंगे। जी। आपके उत्तर पूर्वी जिला में 5 विधानसभा सीट है। जी जी। और अभी जो केजरीवाल साहब कहते हैं कि
हमारी पार्टी ईमानदार है और काम सारा शानदार करते हैं। कोई भी काम हो, उनका मोहल्ला क्लिनिक शानदार, रोड बनाते हैं वो शानदार, स्कूल बनाते हैं वो शानदार। तो मैं ये शानदार और ईमानदार दो चीजें जो केजरीवाल जी कहते हैं उसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ कि कितने शानदार और कितने ईमानदार। शानदार इनका शीश महल बना है। शानदार इनके परिवार के लोग नाथ रिश्तेदार शानदार हुए हैं। ईमानदारी के नाम पर 2014 में अरविंद केजरीवाल आने वाले, आज दिल्ली को जनता को बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से वो ईमानदार हैं। अगर ईमानदार होते तो उनके बड़े बड़े मंत्री वह स्वयं ये जेल के सलाखों के पीछे नहीं होते। आज जमानत पे बाहर है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आरोपित नहीं है। इनकी ईमानदारी साबित हो गई है। आज भी दिल्ली की जनता इस बात को समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल से कट्टर बेईमान का शब्द मैं इसलिए बोलना चाहूंगा, कट्टर बेईमान है। कट्टर ईमानदारी के नाम पर कट्टर बेईमानी दिल्ली की जनता के साथ किया है। शानदार केवल इनका शीश महल बना है, कमोड लगाया है, पर्दे लगाए हैं, सुख सुविधाएं इनको शानदार मिली है, लग्जरी गाड़ी शानदार है। जी, आपके एरिया से ताहिर हुसैन आप पार्टी के पार्षद थे, जी जी। जिनपे की आरोप लगा। इस समय वहां की स्थिति क्या है? क्या इस चुनाव में भी ताहिर हुसैन का नाम उठ के सामने आएगा? बीजेपी उसका मुद्दा बनाएगी? ताहिर हुसैन जो आईबी के चीफ अंकित अंकित शर्मा जी थे, उनको दंगे में उनको मरवाने का काम किया। ताहिर हुसैन आप सलाखों के पीछे है। ताहिर हुसैन हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी व देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाला व्यक्ति, और उसके तार सीधे अरविंद केजरीवाल से जुड़े हैं। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाएगी नहीं, ये मुद्दा है। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास के नारे पर चलने वाली पार्टी है। वो इसलिए क्योंकि ईमानदारी के नाम पर हम दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, जहां तक बातें हैं कि ये जो भी चुनाव अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ा, उसमें कांग्रेस हर जगह जीरो पे आई, डामाडोल हो गया, लेकिन बीजेपी फिर भी कहीं ना कहीं से लोगों के बीच अपना पहचान बना के रखी। जैसे कि 70 में 3 सीट बीजेपी के पास, अब 70 में से 8 सीट बीजेपी के पास। इस चुनाव में बीजेपी की स्थिति क्या होने वाली है, आप बताइए इसके बारे में हमारे दर्शकों को। पूरी बहुमत के साथ दिल्ली की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। वो इसलिए कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो गया है। उनकी असलियत जान गई है। अब फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता नहीं आने वाली है। हम 70 की 70 सीट जीत कर आएंगे, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने 11 प्रत्याशी उतारे हैं अभी तक, उन प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। उनका चेहरा आप देख लीजिए, लिस्ट उठा के देख लीजिए। जी, अभी आपका जो एरिया है, जो आपके क्षेत्र में पड़ता है, भजनपुरा एरिया, सभापुर गांव, रावल नगर, जो कि बहुत सकेस्त बस्ती है, जी जी। तो वहां के लिए आप लोग क्या सोच के रखे हैं कि वहां पे हॉस्पिटल की सुविधा, बहुत जगह पानी की दिक्कत आ रही है, उसके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है अपने क्षेत्र के लिए? नहीं, सोचना क्या है, हमारे क्षेत्र में तीनों प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम लगातार जमीन पर उतरकर उनकी समस्या को जानते हैं। और उनकी समस्या जो भी है, जो हमसे हल हो पा रही है, वो हम हल कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार राज्य में बैठी है, हमारे विधायकों को काम नहीं करने दे रही है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है, हमारे पार्षदों को काम नहीं करने दे रही है। लेकिन फिर भी जनता ने हमें जिताया है, जनता ने हमें वोट दिया है। जनता के आशीर्वाद से जो भी उनकी समस्या होगी, हम पूरा करने की बात कर रहे हैं। साढ़े जी, 4 करोड़ की लागत से सभापुर वार्ड 250 में 36 गली बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि सांसद मनोज तिवारी जी का सानिध्य है। जी, अभी जो अरविंद केजरीवाल जी जब से चुनाव जीते हैं, जमुना सफाई के बारे में बोलते आए हैं कि हम जमुना जी को सफा कर देंगे, 5 साल का समय दे दीजिए, 2 साल का समय दे दीजिए। अभी स्थिति क्या है जमुना जी की? 2014 में उन्होंने बोला कि हम यमुना मैया को साफ कर देंगे।
2019 में उन्होंने बोला, लगातार अपने भाषणों में वो बोलते रहते हैं कि यमुना मैया को साफ करेंगे। लेकिन 8500 करोड़ का घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, वो इसलिए जब ही यमुना आज साफ नहीं है। जब पूर्वांचलियों का त्योहार आता है, छठ मैया का त्योहार आता है घाटों पे मनाने के लिए, तब वो रोक लगा देते हैं। वो क्यों रोक लगाते हैं? क्योंकि यमुना साफ नहीं है। जमुना साफ करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? राज्य सरकार की बनती है। उनको 8500 करोड़ का बजट दिया गया, वो बजट कहां गया? ये पार्टी घोटालेबाज वाली पार्टी है, झूठी मक्कार पार्टी है। इस बार दिल्ली की जनता इनको बता देगी। जैसा कि सुरक्षा के दृष्टि से बसों में इन्होंने गार्ड लगाए थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आज आप पार्टी का कहना है कि उन लोगों को जिनको रोजगार मिला था बसों में, उनको बीजेपी ने निकाल दिया, नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें हटा दिया, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। ये आरोप जो आप पार्टी लगा रही है, कहां तक उचित ये आरोप सरासर गलत है। वो इसलिए, 1 साल से बस मार्शल जिनका परिवार चलता था उस नौकरी से, वो 1 साल से घर पे बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनको निकाला। आज जब इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दबाव डाला, तो एलजी पे आरोप लगा रहे हैं कि एलजी नहीं करने दे रहे। एलजी ने ऑर्डर कर दिया इनको नौकरी पर रखा जाए, ये मेरा आदेश है। उसके बावजूद ये 3 महीने का ऑर्डर निकालते हैं बसों में मार्शल के लिए। 3 महीने के बाद वो लोग कहां जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल से है, आखिर 3 महीने के लिए क्यों उनको रखा जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, ऐसा स्थिति फिर हो जाएगा, इनको जरूरत नहीं है। जी। अभी दिल्ली में जो लोगों की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। एक बार हमारे दर्शकों को भी आप बताने के थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए कि अगर बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो ये बिल कहाँ से आ रहे हैं? देखो, बिजली पानी जो फ्री का नारा अरविंद केजरीवाल ने दिया, ये कुछ महीने तक था। वो फ्री उसको नहीं कर सकते हो। उन्होंने एक माइंड सेट, एक माइंड गेम खेला कि 200 यूनिट तक फ्री दिया जाएगा। जैसे ही 201 यूनिट होता है, उससे सारे चार्ज जोड़ लिए जाते हैं। अगर आपका कोई कमर्शियल मीटर है, तो उसका 4 के बजाय 5 के बजाय 10-10, 15-15 यूनिट लिया जा रहा है। फ्री कुछ नहीं है महोदय। फ्री कुछ देने का काम नहीं कर रहे हैं। चाहे कान इधर से पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो, केवल जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। आज महिलाओं की सुरक्षा की बात जब आती है, जब बुजुर्गों की पेंशन की बात आती है, अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार क्यों सो रही थी? अब चुनाव आ गया तो बुजुर्गों की पेंशन की उनको चिंता हुई। अभी तक कहां थे वो? इस बात को बुजुर्ग भी समझ रहे हैं, मेरी माताएं बहनें भी समझ रही हैं, और दिल्ली का प्रत्येक नागरिक समझ रहा है, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के झूठे मक्कार भ्रष्टाचारी को देख लिया। आज युवाओं को बर्बाद करने की बात किसी ने किया पूरे देश में, तो एक मुख्यमंत्री दिल्ली का है। एक बोतल के साथ डबल बोतल दिया गया। इस प्रकार का नशे का बढ़ावा देना क्या शोभा देता है अरविंद केजरीवाल को, एक मुख्यमंत्री को? जी। इस बात को दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा। अभी तो अरविंद केजरीवाल जी जब से जेल से बाहर आए हैं, उनका कहना है कि बीजेपी हमें कार्य नहीं करने दे रही है, वो हमें उठा के जेल में भी डाल दी। देखिए, हम जेल से भी बाहर आ गए हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर चारों तरफ से आरोप लगा के हमें बंद कर दिया गया, जिससे हम विकास न कर पाए। तो इस पे बीजेपी का क्या बोलना है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ऐसा कह रहे हैं, तो आपका कहना क्या है? उस पे आपकी राय क्या है? भा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस आधार पे उनको ये कह रहे हैं कि तुम भ्रष्टाचारी हो, उस आधार पे करें क्योंकि उनके नेता स्वयं कह रहे हैं इस बात को। कैलाश गहलोत जैसे ने मंत्री, जो उनके मंत्री थे कैलाश गहलोत जी, उन्होंने आरोप लगाते हुए एक पत्र लिखा जब इस्तीफा उन्होंने दिया कि आपने यमुना मैया को साफ नहीं किया। आप जो लोगों से वादा किए थे, वो उस वादे पे खरे नहीं उतरे। उनके स्वयं के लोग कह रहे हैं इस बात को। आनंद आनंद जी थे, वो भी मंत्री थे, उन्होंने भी कहा। बहुत सारे लोग, स्वाति मालीवाल जी के साथ अत्याचार हो रहा है, वो महिलाओं की बात करेंगे।
स्वाति जी मालिवाल जी के उनके सचिव ने, वैभव जी ने उनको लात घूसा से मारा। इस प्रकार का जी महिलाओं का सम्मान अरविंद केजरीवाल की सरकार में है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, स्वयं उन पार्टी के उनके लोग कर रहे हैं। जी। और एक अभी मैंने मुख्यमंत्री। जी जी बोलिए। अभी मैंने देखा है स्वाति मालिवाल जी का जो बात कर रहे हैं, वो कैमरे पे सामने रोड पे जाके दिखा रही हैं कि यहाँ देखिए दिल्ली की स्थिति क्या है, कितनी गंदगी है। वो तो मैंने देखा है कि स्वाति मालिवाल जी जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई कि हाँ विकास कार्य में जहां भी कमी रह गया है वो लोगों को बता रही हैं। लेकिन अभी जो चुनाव आ गया है, चुनाव का दौर चल रहा है, तो बीजेपी अपने तरीके से किस तरीके से इस बार दिल्ली में 70 का 70 सीट ला रही है। हम उसी एक मूल मंत्र के साथ चलेंगे जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक रहो सेफ रहो, और सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलकर ही हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं दिल्ली में। जी पाठक जी, जो आप कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस पे बहुत चर्चाएं हैं, विपक्ष बहुत बातें उठा रही है कि ये जो शब्द बोला गया है बटोगे तो कटोगे, इसका बहुत अर्थ जो है सही नहीं है, जो कि बीजेपी ऐसे इसको मुद्दा बना रही है। इसमें कुछ न कुछ ऐसा है कि जातिवादी इस चीज को दिखा रहा है, या नहीं नहीं बीजेपी नहीं, डराने देखिए, की कोशिश कर रही है। योगी आदित्य जी के नारे से इस बात को समझना पड़ेगा पूरे देशवासियों को कि इतिहास गवा रहा है, जब लोग जातियों में बटे, प्रांतों में बटे, समुदायों में बटे, तब लोग कटे, तब व्यक्ति भी कटा, देश भी कटा। इसलिए हमें बटने की जरूरत नहीं है, एक होने की जरूरत है। एक रहो ना आप, एक सभी लोग पूरे देशवासी रहो। हम पाकिस्तान से, उन लोगों से लड़ेंगे एक होकर। इसमें गलत क्या बोला योगी आदित्यनाथ जी ने? जी। तो ये हैं हमारे साथ सूर्य प्रकाश पाठक जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं उत्तर पूर्वी जिला से, जहां से मनोज तिवारी जी सांसद हैं। और इनका एरिया जो है ज्यादातर वहाँ उत्तर भारतीय समाज के लोग रहते हैं, और बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों की वहाँ बहुत अधिकता है। और इनके क्षेत्र में 5 विधानसभा चुनाव क्षेत्र आता है, जहाँ की विकास के नाम पे जो बता रहे हैं कि केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, और अगर इनके पार्षद हैं, इनके विधायक हैं, तो उन्हें कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। सूर्य प्रकाश पाठक जी, जो आपने हमारे चैनल को समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार भाई साहब।